लीड बाय एग्जाम्पल। जैसे आप इस स्लाइड में देख सकते हैं, मम्मी और उनके बच्चे टीवी देख रहे हैं, लेकिन अचानक एक सीन अच्छा नहीं आता और मम्मी उनके आंखें बंद करती, फिर भी बच्चे चुप के देख लेते। क्यों? क्योंकि बच्चे वही करते जो हम कर रहे हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल देके समझाना चाहूँगा। एक दिन मेरा छोटा बेटा जब वो 6 साल का था, आशुतोष, तो एक दिन वो किचन में ब्रश कर रहा था। तो उसकी मम्मी ने कहा, बेटा ब्रश कहाँ करते? तो उसने काउंटर क्वेश्चन किया, पापा भी तो यहीं ब्रश करते। इसका मतलब बच्चे हमारे बातों से या हमारे सिखाने से सीखते नहीं है, सीखते हैं हमें देखकर। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाऊंगा। अगर आपके कोई ट्विंस है और एक बच्चे का पालन पोषण एक घर में होता है और दूसरे बच्चे का पालन पोषण दूसरे घर में होता है, तो दोनों भी पर्सनैलिटी अलग होती है, क्योंकि पालन पोषण पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। हमारे रिएक्शन बच्चों पे बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं। हम एडवाइस एक करते और वर्क अलग करते। जैसे हम बच्चों से चाहते कि झूठ ना बोले, लेकिन जब फ़ोन आता है तो हम हमारे बच्चों को कहते कह दो पापा नहीं है। उसी तरह हम चाहते कि बच्चे खाना खाने के पहले हाथ धोए, लेकिन हम खुद हाथ नहीं धोते। इस वजह से हम बोलने के बाद भी बच्चे हाथ नहीं धोते। इसलिए एडवाइस और वर्क एक जैसा रहा तो ही बच्चे सीखेंगे, नहीं तो नहीं सीखेंगे। दूसरा एग्जाम्पल, एक गिलास है और उसको अलग अलग तरीके से तोड़े जाता है। जैसे पहली बार गिलास गलती से उसके पापा के हाथ से टूट जाता है, तो पापा उसके मम्मी को गुस्सा करते हैं और कहते ये गिलास रखने की जगह है। दूसरी बार गलती से मम्मी के हाथ से गिलास टूट जाता है, तो उसके मम्मी पर पापा गुस्सा करते, तुमको देख के चलने नहीं आता। तीसरी बार वही गिलास उसके बच्चे के हाथ से टूट जाता है, तो उसके पापा गुस्से में आके उसको मारते हैं। और चौथी बार गिलास उसके पड़ोसी के बच्चे के साथ से टूट जाता है, तो उसके बच्चे को पड़ोसी के बच्चे को उसके पापा लाड करते और कहते बेटा होता है, आपकी कोई गलती नहीं, गलती से हो गया। इसका मतलब एक ही चीज के लिए हम अलग अलग रिएक्शन देते। अगर हम बच्चों के सामने इस तरह का उदाहरण पेश करेंगे तो बच्चे हमसे क्या सीखेंगे और वो कंफ्यूज हो जाएंगे। कुछ पेरेंट्स बोलते एक है और करते कुछ है। जैसे बच्चों से कहते बेटा टीवी मत देखो, लेकिन जब बच्चे रात को सो जाते हैं तो रात को चुपचाप टीवी देखते। तो आपको लगता है कि आपके बच्चों की बात नहीं पता है? डेफिनेटली पता है। मैं यहाँ कहूँगा, डोंट वरी योर चाइल्ड इज नॉट लिसनिंग, वरी योर चाइल्ड इज वॉचिंग। मतलब बच्चा नहीं सुन रहा इसके लिए डरिए मत, लेकिन बच्चा आपको देख रहा है इसके लिए जरूर डरिए। इसलिए आप जो भी आप बच्चों में चाहते हैं उसे खुद फॉलो कीजिए। तो मैं यहाँ सभी मम्मी पापा, दादा दादी, घर के बाकी सभी मेंबर से कहूँगा कि आप एक लिस्ट बनाइए जो आप बच्चों में गुण देखना चाहते हैं। जैसे सवेरे जल्दी उठना, ब्रश करना, अच्छे से नहाना, पूजा करना, हर काम को टाइम पे करना, पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध रखना, पैसे को बचाना, झूठ नहीं बोलना, शांति से ज़िंदगी जीना, हर परिस्थिति को फेस करना। और भी कुछ गुण आप चाहते हैं तो उसको याद करके आप खुद फॉलो कीजिए और मेरा विश्वास कीजिए कि आपका बच्चा उसको ज़रूर फॉलो करेगा। चिल्ड्रंस आर नेवर गुड लिसनर बट दे नेवर फेल टू कॉपी। इसका मतलब बच्चे आपका कभी नहीं सुनेंगे, लेकिन वो आपको जरूर कॉपी करेंगे। इसलिए जो भी गुण आप बच्चों में चाहते हैं आप खुद फॉलो कीजिए, बच्चों में वो गुण जरूर आएंगे। और लीड बाय एग्जाम्पल टॉपिक पे अगर आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये सीडी आप तो सुन ही रहे हैं। इसके अलावा मेरी बुक बाल संस्कार जो 6 साल के ऊपर के बच्चों के लिए है, हसत खेलत बाल विकास 2 साल से 6 साल के बच्चों के लिए है, नवजात शिशु संगोपन जो पैदा हो इससे बच्चे से 1 साल के लिए है, और आपके प्रश्न और मेरे उत्तर, इसमें आपको और ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेंगी।